वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयो था मॉर्निंग में धरती में। जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जीअं जॾहिं असां वापसि ईंदा आहियूं त असां वटि खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि। खोड़ सारी जीअं मां ॿुधाईंदी आहियां हमेशह इंट्रो में, त खोड़ सारी कचहरी थींदी, खोड़ सारा महिमान हूंदा, गॾोगॾु म्यूज़िक बि हूंदी। ऐं जॾहिं खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि त पोइ खोड़ सारा टॉपिक हूंदा आहिनि जिन ते असां मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। सो असां पंहिंजे महिमाननि खे बिना देरि जेको आहे वेलकम कंदासीं। असां सां जेकी मुंहिंजी राइट साइड ते आहिनि उहे अॼु जो जेको टॉपिक आहे या अॼु जी जेका ॻाल्हि ॿोल थींदी उहा इलाही इंतिही मतिलबु इंट्रस्टिंग थींदी। छो जो जॾहिं बि तव्हां वटि कोई कंहिं बि बीमारी जो को डॉक्टर ईंदो आहे न त माण्हुनि जो रुझान या ध्यानु जेको आहे उहो छिकबो आहे। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह जूं बीमारियूं ई अहिड़ियूं आहिनि न, माण्हुनि खे अवेयरनेस हिकु त घटि आहे ऐं फस्ट जेके सिम्टम्स हूंदा आहिनि कंहिं बि बीमारी जा उन्हनि जी ख़बर काई कोन थी पवे। त जॾहिं असांजे प्रोग्राम्स में इन्हनि प्रोग्राम्स में जॾहिं डॉक्टर ईंदा आहिनि त असां उन्हनि खां इहो पुछंदा आहियूं त भई जंहिं बि शोबे सां हू तालुक़ु रखे थो, जेको बि डॉक्टर आहे, त असां उन प्रोग्राम खे थोरो ध्यान सां ॿुधंदा आहियूं या उनखे थोरो गौर सां ॾिसंदव। अॼु जो प्रोग्राम में तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थींदो ऐं जेकॾहिं तव्हां गौर सां ॾिसंदव या ॿुधंदव त असांजी जेका फस्ट महिमान आहे असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर ख़ालिदा सुमरो। पाण प्रोफेसर आहिनि, कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि ऐं पाकिस्तान जी फस्ट जेको आहे कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि जेके औरत। सो इहा असांजे लाइ हिकिड़ो फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। सो उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो मैडम? ठीकु आहियो? तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु, तव्हांजे साम्हूं ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां आहियो। ॿी जेका आदि आहे जेका उन्हनि जे भरिसां ई आहिनि उहे बि जेको आहे खोड़ सारे मतिलबु शोबनि सां तालुक़ु रखनि थियूं, लॉ सां तालुक़ु रखनि थियूं, राइटर आहिनि, पोइट आहिनि, एजुकेशन सां हिननि जो वास्तो आहे। हिननि सां बि खोड़ सारी कचहरी थींदी। फ़ाइज़ा शकील असांखे जॉइन कयो आहे ऐं बलोचिस्तान खां ई आहिनि, त हिननि खे बि वेलकम कयो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक, आपके सामने। अच्छा, आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया आप आई। अच्छा, उन खां पोइ जेके लेफ्ट हैंड ते आहिनि मुंहिंजे, उन्हनि मां जेके असां सां गॾु आहिनि तमामु सुठा आर्टिस्ट, तमामु सुठा मॉडल ऐं तमामु सुठियूं उन्हनि फिल्मूं ॾिनियूं, थिएटर्स कया, ड्रामा कया ऐं हाणे जेको आहे टिकटॉक जी दुनिया में बि हू इलाही पंहिंजो नालो कमाए चुका आहिनि। यूसुफ पठान साहब असां सां गॾु, उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा, उन्हनि सां गॾु जेके वेठियूं आहिनि मिनाहिल पठाणी, हमेशह तव्हां हिननि खे बि टिकटॉक ते ॾिठो हूंदो ऐं इन्हनि जो कॉन्टेंट जेको आहे ॾिसी पसंदि कयो हूंदो। सो बहरहाल इन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है। अच्छा, हाणे असां पंहिंजी जेका महिमाननि खां शुरूआत कंदासीं, जेका असांजी पंहिंजी कचहरी जी या ॻाल्हि ॿोल जी, त उहा डॉक्टर साहिब खां कंदासीं। ऐं मूंखे त हमेशह जेको बि कॾहिं को डॉक्टर ईंदो आहे न त मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे। मूंखे पर्सनली मूंखे बि थींदो आहे छो जो बीमारियुनि जी हिकिड़ी ख़बर पवंदी आहे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जीअं मां इंट्रो में चयो त असां वटि का बि बीमारी ईंदी आहे, जीअं तव्हां दिलि जा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे डॉक्टर आहियो, त हाणे असांजो जेको नाज़रीन या हाज़रीन जेके ॾिसंदड़ आहिनि न उहे माना उन शइ खे या उन प्रोग्राम खे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि या उन कचहरी खे पसंदि कंदा आहिनि, त असांखे हितां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुझु न कुझु लाभ हासिलु थींदो, फ़ाइदो थींदो। त दिलि जे हवाले सां मां इहो पुछंदसि फस्ट में त जॾहिं बि असांखे का दिलि जी बीमारी थींदी आहे त उन जा फस्ट सिम्टम्स कहिड़ा हूंदा आहिनि? का बि दिलि जी बीमारी स्टार्ट जॾहिं थींदो आहे, ॾिसो, दिलि जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं हूंदियूं आहिनि ऐं सिम्टम्स बि उन्हनि सां ई रिलेटेड हूंदा आहिनि। अच्छा, जीअं हाणे हार्ट अटैक आहे या इंजाइना आहे त उन में चेस्ट पेन थिए थो। हार्ट फेल्यूर आहे त उन में साह जो सहको थो थिए मरीज़ खे। जेकॾहिं तव्हांजो दिलि जो हार्ट ब्लॉक आहे त उन में अक्सर करे मरीज़ जी दिलि ॿुधाईंदा आहिनि त असांखे पैल्पिटेशन थी थिए मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी। या वरी जेकॾहिं तव्हांजो ब्लड प्रेशर आहे त मथे जो सूरु थो थिए या चकर अचनि था, त हर कंहिं बीमारी जा पंहिंजा पंहिंजा सिम्टम्स आहिनि। मरीज़ जॾहिं ॻाल्हाइणु शुरू कंदो आहे तॾहिं अंदाज़ो थी वेंदो आहे त हिन मरीज़ खे छा थो थी सघे, इन्हनि सिम्टम्स खे ज़हन में रखे करे कंप्लेंट्स कई। अच्छा मैडम, जॾहिं बि चवंदा आहिनि त लेफ्ट ॿांह में तव्हांखे सूरु पवे या हिन साइड सूरु थिए, कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे न, ज़रूरी न आहे त उहो दिलि जो हुजे, पर जेको आहे हमेशह माण्हू ECG कराइण हलिया वेंदा आहिनि या इको डॉक्टर लिखी ॾींदो आहे, छो जो हिन में त इहो जेको लेफ्ट हैंड में सूरु थींदो आहे या साइड में, त हिकिड़ो असां आम माण्हुनि खे त इहो आहे त इहो दिलि जो ई हूंदो, त छा इहो दिलि सां रिलेटेड आहे? ॾिसो, औरतुनि ऐं मर्दनि में डिफरेंस आहे। अच्छा,
जेकर असां हिन खे लेफ्ट साइड जे ॿाहिरि वारे सूर खे वठूं था त ॿ टाइप अची थी वञनि ज़हन में। हिकिड़ो त दिलि जी तकलीफ़ ऐं हिकिड़ो जेको आहे असांजो सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन जेकॾहिं उमूमन दिलि जी तकलीफ़ बि एल्डरलीज़ में थिए थी ऐं असांजो ऑस्टियोप्रोसिस जेको आहे उनजो सर्वाइकल स्पाइन जो उहो बि उन एज में शुरू थिए थो। सही। त जेकॾहिं तव्हांजी बांह में सूरु आहे त इहे ॿ शयूं असांजे ज़हन में अचनि थियूं, या त दिलि जी तकलीफ़ या सर्वाइकल स्पाइन। औरतुनि ऐं मर्दनि में थोरो डिफरेंस आहे। अच्छा। मर्दनि में जेको दिलि जो सूरु हूंदो आहे घणो करे विच में पवंदो आहे। जॾहिं तव्हां पुछंदव मरीज़ खां त सूरु किथे आहे, ॿुधाईंदो त हिते आहे, ऐं हितां वरी असांजी पोयां वञे थो, बिल्कुलु बैक ते वञे थो, इंटर स्केपुलर रीजन चइबो आहे उनखे, होॾे वञे थो। कॾहिं कॾहिं चोकिंग सेंसेशन गले जी तरफ़, मतिलबु केरु घुटो थो ॾिए, ऐं कॾहिं कॾहिं तव्हांजे पेट ॾे बि इहो सूरु वञी सघे थो। पर दुन खां मथे जेकॾहिं सूरु थिए थो त हाणे उते वरी हिकिड़ी ॿी डिफरेंशियल डायग्नोसिस थी वञे त छा इहो माइदे जो सूरु आहे या दिलि जो सूरु आहे। इहो सूरु घणो करे ॿिन्ही पासनि ॾे बि वेंदो आहे हिते पवण खां पोइ। औरतुनि में इहो थी सघे थो, पर उन्हनि में घणो करे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सूर थियनि था। जीअं तव्हांजो पोयां इहो जेको रीढ़ जी इहा हॾी आहे, हिते सूरु थींदो आहे, या पोयां सूरु थी अॻियां ईंदो आहे या ॿाहिरि ॾे वेंदो आहे। मतलब शोल्डर जे बैक ते। हाँ, इहो बि थी ॿाहिरि ॾे बि वञे थो। त इहो माना थोड़ा ये सिम्पटम्स हूंदा पर इन में असां डिफरेंशिएट करे सघूं था। जॾहिं दिलि जो सूरु पए थो त इहो घणो करे ॿांह जे अंदरां साइड मां थो वञे। जेकर सर्वाइकल पेन आहे त असांजी ॿांह जो जेको जिते अंगूठो आहे उन वारी साइड रेडिएट कंदो आहे सर्वाइकल जो। सूर जी ॻाल्हि कई या सिम्पटम्स जी ॻाल्हि कई त जीअं अगरि कंहिंखे इहो सूरु पए थो फर्स्ट टाइम, ऐं वरी काफ़ी माण्हू ध्यानु ॾींदा आहिनि, काफ़ी ध्यानु न आहिनि ॾींदा, त छा मतिलबु उन सां नुक़सानु थी थो सघे? ॾिसो, थी सघे थो न, छाकाणि जेकॾहिं प्रोलॉन्ग थी वियो त सम्झो जेके दिलि जो सूरु आहे त असांजे मरीज़ खे हार्ट अटैक बिलफर्ज़ असां ईअं वठूं था त हार्ट अटैक थियो, जेकॾहिं उनखे 90 मिंटनि खां वधीक मरीज़ खे डिले कंदासीं ऐं प्रॉपर हंध ते कैथ लैब में न पहुचाईंदासीं जिते हुनजो एंजियोग्राफी करे स्टेंट विझी हुन शरियान खे न खोलियो वियो त उते हिकिड़ो परमानेंट डैमेज थी वेंदो। जीअं बंजर एरिया थींदी आहे ज़मीनुनि ते, तव्हां हुनजो पाणी बंदि करे छॾियो, अहिड़ी तरह दिलि में हिकिड़ो बंजर एरिया ठही वेंदो आहे जंहिंखे पोइ अॻिते हली नथो रिवाइव करे सघे। सो बहरहाल मैडम खां खोड़ सारा सवाल कंदासीं, खोड़ सारी कचहरी कंदासीं, इन ताईं खोड़ सारी इंफॉर्मेशन वठंदासीं। हिकिड़ी क़िस्म जी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नॉलेज थी मिले पई असां सां। त असां सां फ़ाइज़ा शकील बि मैडम जे भरिसां ई वेठियूं आहिनि, उहे बि वेठियूं आहिनि, त उन्हनि खां बि पुछंदासीं। उहे पाण माशाल्लाह सां लॉ सां तालुक़ु रखनि थियूं, एजुकेशन सां रखनि थियूं, उन खां अलावा पोइट आहिनि, राइटर आहिनि, त पुछंदासीं। फर्स्ट वारो जो असांजो इन्हनि सां सवाल हूंदो, मैडम आपसे ये सवाल होगा कि माशाल्लाह से आप मल्टी टैलेंटेड ख़वातीन हैं, एजुकेशन के हवाले से मैं अभी सवाल करूंगी, आजकल की एजुकेशन को आप कैसे देखती हैं? एजुकेशन तालीम जो है शऊर का नाम है, ठीक है। अब ये बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो जिसका मुशाहिदा ज़्यादा था, इसको मैं सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रखती, ठीक है। तालीम में हमारे पास 2 किस्म की कैटेगरीज आज विजिबल हैं और लोग समझते हैं, एक स्किल बेस और एक जो डिग्री आप लेते हैं, दोनों में फ़र्क है। स्किल्स आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उस पे काम करती हैं, आपका विजन ब्रॉड करती है, आपके पास थ्योरीज मौजूद होती हैं डिग्री के फॉर्म में। तो मुशाहिदा बुनियादी आंसर, उसके बाद हम लिंक करेंगे। आजकल आप देखें कि स्किल्स पे बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर लाइक सपोज इंजीनियरिंग टिपिकल फील्ड, मेडिकल टिपिकल फील्ड, ठीक है, उसके बाद आपने आईटी की इंडस्ट्रीज़ को ग्रूम होते हुए देखा, फिर हमने डिफरेंट कैटेगराइज किया एज़ पर द पॉपुलेशन रेशो। आजकल जो ज़रूरत पेश आई हमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे, हमने उसको ग्रास रूट लेवल पे ट्रीट करना शुरू किया। हमने जी ब्यूटिशियन को भी एक स्किल करार दिया, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू किया ताकि लोगों से कम्युनिकेट किया जाए। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मोबाइल्स का आपने देखा कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए टेक्निकल ग्राउंड्स पे स्किल्स और बुनियादी आंसर। मुशाहिदे को कोई भी ना भूले कि आप गुजर रहे हैं किसी रास्ते से, किसी चीज़ पे नज़र पड़ी, आपने एक लेसन लिया किसी
सिनारियो में हाँ। वो भी आपकी तालीम ही है, तालीम ही है, बिल्कुल। वो भी तालीम ही है, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो बुनियादी तौर पे मैं चाहती हूँ कि आज के दौर में हम स्किल्स पे ज़्यादा काम करें, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे काम करें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा और ॾाढो बारीकी सां मतिलबु बहुत बारीकी से आपने सम्झाया ऐं वाक़ई में स्किल्स जे जो ई हिन वक़्तु दौरु आहे ऐं जंहिंखे कुझु न कुझु करणु अचे थो उहो अॻियां निकिरी थो वञे। असां सिर्फ़ु एजुकेशन खे इन जो नालो ॾींदा आहियूं त पढ़ूं डिग्री अचे उहा एजुकेशन आहे, पर ईअं न आहे। सो बहरहाल अञा कचहरी कंदासीं असां। हेॾां असां यूसुफ पठान भाई वेठा आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हाईंदासीं। अच्छा, आप के लिए जैसे मैंने इंट्रो में कहा यूसुफ भाई, आप सब जानते हैं माशाल्लाह से आप हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कितना टाइम आपने टीवी को दिया? पहले तो सबको सलाम, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले सबको सलाम मेरा। मैंने स्टार्ट किया था लाहौर से, मतलब कि पहले तो स्टैंड स्टूडियो से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गया, सब कुछ लंबी कहानी है वो। अच्छा। लेकिन जब सब कुछ वहाँ ख़त्म हो गया और मैं कराची वापस आया, और कराची में जो क्योंकि मेरी पैदाइशी सिंध की है तो मैं यहाँ पर वापस रिटर्न हुआ, तो यहाँ मेरे मतलब कि मुझे ज़्यादातर टीवीज़ पे लोग नहीं जानते थे कि क्योंकि वो पंजाबी फिल्मों में या पश्तो फिल्मों में काम करने से तो मुझे वहाँ नहीं जानते। तो फिर यहाँ पर मुझे उस्ताद लोग मिले, मैं उनको उस्ताद ही कहता हूँ, आज भी उस्ताद कहता हूँ, पहले भी उस्ताद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार उस टाइम सिंधी हमारे जो चैनल थे बड़े उरूज पे थे माशाल्लाह, बिल्कुल। तो उस टाइम इन्होंने कहा कि आप सिंधी चैनल में काम करो। मैंने मुझे तो सिंधी नहीं आती, तो उसने बोला हम बुलवा लेंगे आपसे। सही। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा काम। तो फिर खैर मोहम्मद खेड़ो, इमरान चांडियो था उस टाइम, और क्या नाम है उसका, एजी बुरड़ो थे, इस तरह के काफ़ी लोग थे जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट की वहाँ यहाँ तक लाने के लिए सिंधी मीडिया में। फिर सिंधी मीडिया से जब मैंने काम किया, खालिद अराई साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, मरहूम जो है हमारा अराई साहब, ताहिर अराई साहब सॉरी, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि यार ये माण्हू में गट्स आहे, इनको मथे खणी अचो हिनखे ना। सही। तो ताहिर अराई साहब ने ये बात की, बुला के मुझे भी की कि तव्हां में गट्स आहिनि, जरासीम तव्हां में आहिनि, पर तव्हांखे सिंधी कोन थी अची। मां जी सिंधी जो प्रॉब्लम आहे मुझे, बाक़ी तो मां आया आर्टिस्ट। तो उन्होंने मेरे को खैर ग्रूम किया, और मुझे वो वक्त याद है जब मैं सिंधी कर रहा था, तो वो दिन मुझसे आज भी नहीं भूलता। और वो जब मैं बहुत हार्ड थे और मेरा सोलो शॉट था, तो मुझसे सिंधी नहीं आ रही थी, सही। कुछ लफ्ज़ इस तरह थे हार्ड थे, वो मैं नहीं बोल सकता था। बिल्कुल। तो मुझे वो दिन नहीं भूलता कि खैर मोहम्मद खेड़ो साहब ने कैमरे में वो लगाई, वो बोला बोलते रहो, ये कमरा बंद है, ये लड़का है, ये आपको बोलता रहेगा और आपने जुमला बोलते रहने। पूरी टीवी जो उसकी थी ना वो ख़त्म हो गई थी और मेरे जुमले चल रहे थे। अच्छा। तो ये हम लोगों के ज़िंदगी का एक सिंधी मीडिया से, तो मैं उसको अपनी माँ कहता हूँ सिंधी मीडिया को, सही। कि इन्होंने दोबारा मुझे एक पिक दिया और अल्लाह ने फिर यहाँ से इज़्ज़त दी। फिर मैंने उर्दू फिल्में भी की, माशाल्लाह, उर्दू ड्रामे भी किए, अभी भी मेरा एक ड्रामा भी लास्ट में ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद एक रिच अवार्ड से भी नवाजा गया मुझे, टिकटॉक के भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहूँगा कि मेहनत जारी रखनी चाहिए इंसान को, और अपने मेहनत के ऊपर ही उसको डिपेंड करना है कि यार बोले अपना खामोश बन करना, आप तमाशा मत देखो, आप चलते रहो। हाँ बिल्कुल सही। खामोश अच्छा, आपने जैसे थिएटर्स भी किए ना, तो थिएटर्स और टीवी में आपको क्या फ़र्क लगा? थिएटर जो है वो आप बेसिकली आपको उसी टाइम ही वक्त पे ही आपको सब कुछ नज़र आ जाता है, तालियां बज जाती है, आपकी परफॉर्मेंस। और थिएटर हार्ड है। अच्छा। थिएटर जो है वो बहुत हार्ड है, और थिएटर के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जुमले पूरे याद होने चाहिए, जो स्क्रिप्ट पूरा याद होना चाहिए कि किसकी एंट्री हो रही है, कौन आ रहा है, किससे क्या बात करनी है, तो वो आपको जहन में होना चाहिए। वो सबसे बड़ी ये बात है कि उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी चलती है। सही। फिर हम जैसे ड्रामा में आगे से गुजर जाते हैं, तो हम वहाँ से फ्रंट से नहीं गुजर सकते हैं किसी भी आर्टिस्ट के, तो हम बैक से गुजर के उसको तक पहुँचते हैं, मतलब कि वो कटे भी ना, उसका फेस भी ना कटे, वो भी हो, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज ज़्यादातर शुमार होती है। और मैंने थिएटर काफ़ी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और थिएटर में जो थे मुझे सपोर्ट किए वो थे जाहिद शाह, तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। अच्छा। तो मैं एक ड्रामे के लिए सिर्फ सेलेक्ट हुआ, फिर उसके 3 दिन का ड्रामा था, वो थिएटर आर्ट काउंसिल ऑफ कराची में। सही। और वो पूरा महीना चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह के करने कि मेहनत जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप टिकटॉक पे भी माशाल्लाह से बहुत वायरल हैं और बहुत अच्छी आपकी वीडियोस हैं या कंटेंट है,
और आपकी जो साथ साथ बेटी है वो भी टिकटॉकर है माशाल्लाह। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया बीच में। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी हिननि सां ॻाल्हि ॿोल पंहिंजी कंटिन्यू कंदासीं। वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ मिलूं था। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं जीअं त यूसुफ साहब ऐं मनाइल असां सां गॾु आहिनि, असांजी कचहरी हले पई, असां सवाल कयोसीं। अच्छा, यूसुफ साहब खां इहो पहिरियां त इहो सवाल कंदासीं, ऐं मनाइल साहब आप दोनों से ये एक ही रिलेटेड सवाल होगा कि जैसे मनाइल, जब भी हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे माँ बाप से ही या घर वालों से या किसी भी उससे ख़ानदान वालों से ना हमें परमिशन नहीं मिलती। स्पेशली फर्स्ट टाइम तो लड़की को मिलती ही नहीं है, वो फिर बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कोई मानता है। ठीक है, तो आपकी तो फादर ही है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपकी वीडियो थी वो कौन सी थी जो वायरल हुई थी और कंटेंट क्या था उसका? उस पर सिर्फ मैंने वीडियोस बनाई थी, वॉइस वाली वीडियो थी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देख सकते हैं, ये मेरे अब्बा हैं और मैं इनके साथ वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग लाइक करें, फॉलो करें। तो ये अच्छा। वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। फिर जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई तो अब मुझे अब्बा कहते हैं मनाइल बस करो, टिकटॉक छोड़ दो, अब आप शादी कर लो। सही। मैं उसमें रोती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई मैंने शादी नहीं करनी, क्या मेरी शादी के पीछे लगे हुए हैं? सही। तो वो वीडियो मेरी 15 मिलियंस पे गई थी। वो ओह, वीडियो माशाल्लाह। सेकंड वीडियो जो थी, तो माशाल्लाह से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाती रही, तो फिर ऊपर जाती रही। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे मैंने सवाल किया कि पहले ही एतराज होता है फैमिली की तरफ से कि लड़की स्क्रीन पे नो 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 नो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जो है टीवी का काम हो या कुछ भी, तो पहले वो एतराज करते हैं। लेकिन आपने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया है, आपकी दूसरी बच्ची भी है एक, वो भी बनाती है, अच्छी बात है। आपने क्या सोच के मतलब इनको इसी फील्ड में आप लाए कि मतलब फ्यूचर है इस फील्ड में या कुछ इस तरह? थोड़ा इस पे रोशनी डालें। पहले तो मैं आऊँगा इस तरफ कि मैंने इनको नहीं लाना चाह रहा था, और खैर छोटी होती थी उस टाइम, इतनी एज भी नहीं थी इनकी। तो मेरे एक ग्रुप होता था साथ में, जैसे मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा मिसयूज़ किया और मेरे नाम से बहुत कुछ उन्होंने मतलब कमाए, पैसे कमाए और मेरा नाम यूज़ करके। तो मुझे जब पता चला तो मुझे दुख हुआ कि यार मैं एक फ़न लेकर चल रहा हूँ। बेसिक मेरा काम आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैं काम करके मुझे टीवी से मिल जाता अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अगर मैं वायरल, तो यार मैं इसलिए वायरल हुआ, उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ इस तरह की बात करूँगा कि मैं एक निजी चैनल पे गया और वहाँ पर कुछ टिकटॉकर थे। अच्छा। तो मेरे साथ बच्चा था एक, तो उसने मेरे को बोला कि अंकल ये टिकटॉकर हैं। तो मैंने बोला बेटा ये क्या होते हैं अच्छा। बेसिकली। हाँ। तो मैं वो कार्टूनों की डबिंग भी करता हूँ, आयरन मैन वगैरह इस तरह की सही, डबिंग भी करता था। तो बोले ये क्या होता है बेटा? तो उसने बोला अंकल आप टीवी में आते हो और ये मोबाइल में होता है। हाँ। तो मैंने बोला अच्छा ये होता है। तो बोला इसके साथ मेरी एक वीडियोस बना दो या तस्वीर बना दो, बच्चे होते हैं। हाँ। अब टीन एज बच्चा था वो। तो मैं वो टिकटॉकरों के पास गया, मैंने बोला यार आप माशाल्लाह टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, ये बच्चा आपका फ़ैन, एक वीडियो बना, आप जाएँ चाचा यहाँ से, हमारा ना टाइम हो रहा है, हमारे शो का टाइम हो रहा है, आप जाएँ यहाँ से। अच्छा। ये अल्फाज थे जो उनके। फिर दोबारा जब उन्होंने बोला, फिर दोबारा बच्चे ने मुझे फोर्स किया कि भाई ज़रा सा अंकल आप बोल दें इनको। हाँ। तो मैंने फिर उसको बोला, तो उन्होंने बोला आप जाते हैं, हम सिक्योरिटी को बुलाएं। अच्छा। मुझे ये कहा, तो मैंने उसको यूं करके उंगली करके बोला, मैंने बोला पहले तो मैं आर्टिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे यकीन है। बिल्कुल। और मैंने बोला 1 हफ्ते का टाइम है आपके लिए, मैं दे रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते में आप मेरे पास आओगे, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। सही। बोला वो क्यों? मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, अब मैंने सिर्फ देखना है कि चीज़ क्या है। तो बच्चे ने मुझे बताया कि अंकल वो समझ गया मैं उसको कि वो टीवी है और वो हम लोग जैसे काम करते हैं। फिर मैं घर पे आके, छोटा सा मोबाइल था सैमसंग का, तो उस पर मैं देख रहा था, वीडियोस देखता रहा कि है क्या, ये है क्या चीज़। पूरी रात मैंने उसको सर्च किया, काफ़ी वीडियोस मैंने देखी उसकी। फिर मैंने एक बलोची सॉन्ग पे, और एक मैं कार्टून की डबिंग करता था, तो वो एक ढोल जो होता था ना पेट के साथ बांध के डब्बे, तो वो ढोल बजाता था। अच्छा। वो ढोल बजाता था, उस तरह की वो मैंने देखा, मैंने उसको पहले पूरा कॉपी किया।
सही फिर मेरे पास कैमरामैन तो था नहीं, सही तो उस्तादों से सीखा हूँ हर चीज़, अल्लाह का करम है। सही सही तो मैंने लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर उसको कपड़ा बांधा मोबाइल को फ्रंट वाले कैमरे से, और उसको फ्रेम बनाया मैंने बाकायदा, और डब्बे बांधे मैंने, और उसको फिर उसको मैंने उसके ऊपर मैंने रक्स किया डब्बों के ऊपर। अच्छा, पहली मेरी वीडियोस जो थी वो थी, वो वायरल हुई। वो गई है तकरीबन 60 मिलियन पे। 60? जी, वाह वाह, वो पहली वीडियो, पहली वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में मुझे 2 मिलियन और मतलब कि 28 लाख फॉलोअर्स मिल गए मुझे एक हफ्ते में, और मुझे ब्लू टिक भी मिल गया उसी दौरान 26 मिलियन, मतलब कि 2,06,000 पे मेरे को मिल गया, समझे 26 लाख पे मुझे ब्लू टिक भी दे दिया टिकटॉक ने। वाह वाह, तो फिर वही लोग मेरे पीछे आते थे, तो मैंने कहा था कि आर्टिस्टों को मत तंग करो, हम आ गए। वो जब भड़क उठते हैं ना फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। सो बहरहाल असांजी कचहरी बि हलंदी रहंदी ऐं गॾोगॾु म्यूज़िक बि ॿुधंदासीं। हाशिम खां पुछंदासीं, हाशिम छा ॿुधाईंदो? सुठो गानो, ठीकु। हाय हाय ॾिसी खिले थी, हाय हाय मुर्गी मिले थी, कंदी जाने जाने आ दीदी रोज निशानिया, ॾाढी का दीवानिया। हाय हाय ॾिसी खिले थी, हाय हाय मुर्गी मिले थी, कंदी जाने जाने आ दीदी रोज निशानिया, कंदी जाने जाने आ दीदी रोज निशानिया, ॾाढी का दीवानिया। खबर नाए हुनखे अलाए, नजर मुंह में आयो बिछाए, खबर नाए हुनखे अलाए, नजर मुंह में आयो बिछाए, जितन ॾिसे न हू रोंदी आ, कख बि न मूं ते सहंदी आ, जट न ॾिसे हू रोंदी आ, कख बि न मूं ते सहंदी आ, ॾाढी का दीवानिया। हाय हाय ॾिसी खिले थी, हाय हाय मुर्गी मिले थी, कंदी जाने जाने आ ॾींदी रोज निशानिया, ॾाढी का दीवानिया। सां पाण ठाहे भैया हर मूंखे पराए, पंहिंजे हथनि सां पाण ठाहे भैया हर मूंखे पराए, सुहिणिया परसादिया मुंह में लगी फाथिया, सुहिणिया परसादिया मुंह में लगी फाथिया, ॾाढी का दीवानिया। हाय हाय ॾिसी खिले थी, हाय हाय मुर्गी मिले थी, कंदी जाने जाने आ ॾींदी रोज निशानिया, कंदी जाने जाने आ ॾींदी रोज निशानिया, ॾाढी का दीवानिया।
वाह 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 भई कीअं लॻो तव्हां सभिनी खे सॉन्ग बहितरीन मस्त बिल्कुलु सो बहरहाल ब्रेक जो बि ॿीहर टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं करे न वञिजो वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं असांजे महिमान असां सां गॾु आहिनि अच्छा जीअं डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे त डॉक्टर साहिबा खां पुछंदासीं अच्छा जीअं डॉक्टर साहिबा हूअ असां ॻाल्हि कयूं था सिम्टम्स जी ॻाल्हि कईसीं या जीअं तव्हां थोरी देरि पहिरियां ॿुधायो त हीअं सूरु पवे थो या अगरि असां उनखे छॾे था ॾियूं त पोइ घणो ई माना अॻियां हली असांखे नुक़सानु थी सघे थो पर जेकी शरियानियूं आहिनि जिन खे तव्हां खोलींदा आहियो मतिलबु जीअं हाणे असां सवली सिंधी में चवंदा आहिनि वॉल बंदि थी वियो असां उनखे खोले रहिया त वॉल ऐं जेको शरियान आहे उन में छा फ़र्क़ु आहे शरियानूं ईअं आहिनि जीअं पाइप लाइनूं पाणी जी पाइप लाइनूं ॾिठो हूंदियूं ठीकु आहे अहिड़ी क़िस्म जी शरियानूं जेके आहिनि से हिकिड़ी वॾी शरियान लेफ्ट साइड मां निकिरे थी जेका सॼे जिस्म खे फ्रेश खून जेको आहे फेफड़नि मां ईंदो आहे लेफ्ट साइड में दिलि में ऐं उतां वरी उन शरियान जे ज़रिए दिमाग़ ॾे बि वेंदो आहे मतिलबु मुख़्तलिफ़ ब्रांचिस जे थ्रू टंगुनि ॾे बि वेंदो आहे ॿाहुनि ॾे बि वेंदो आहे हर हंधि वेंदो आहे वरी वापसीअ में हिकिड़ो ॿियो नेटवर्क हूंदो आहे जंहिंखे वेंस चइबो आहे ठीकु आहे उहे वरी ख़राबु खून जेको यूटिलाइज़ खून आहे उहो खणी ईंदा आहिनि ऐं अची वरी मतिलबु राइट साइड खे छॾी दिलि में ईंदो आहे ऐं उतां वरी हिकिड़ी वॾी शरियान खणी फेफड़नि में वञी उनखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे उते हाणे इहो आहे हिकिड़ो नेटवर्क आर्टरीज़ ऐं वेंस जो सही ऐं हिते जेकॾहिं का बंदिश थिए थी त उन जो वॾो जेको हार्म आहे या नुक़सानु आहे उहो दिलि जे गोश्त खे थिए थो अच्छा ठीकु आहे दिलि जे गोश्त खे थिए थो ऐं जीअं मां पहिरीं ॿुधायो त बंजर एरिया ठही थी वञनि जेकॾहिं तव्हां टाइमली स्टेंट न विझरायो या ऑपरेशन न करायो टाइमली त उहा बंजर एरिया अॻिते हली हार्ट फेल्योर में चेंज थी वञे थी हाणे ईंदासीं तव्हांजे ॿिए क्वेश्चन में जेको आहे तव्हांजा वेल्स ठीकु आहे वेल्स असांजे दिलि में 4 कमरा आहिनि ठीकु आहे लेफ्ट साइड में लेफ्ट एटियम लेफ्ट वेंटिकल राइट साइड में राइट एटियम राइट वेंटिकल उतां वरी हिकिड़ो कॉरिडोर्स निकिरंदा जेके मां वेंस जी ॻाल्हि कई ऐं आर्टरी जी ॻाल्हि कई इहे सम्झो त कॉरिडोर आहिनि लेफ्ट साइड मां हिकिड़ो अहिड़ो कॉरिडोर निकिरे थो जेको खणे वञे थो सॼो खून जो सॼे जिस्म में शरियान जो वांगुरु एऑर्टा चइबो आहे उनखे राइट मां जेका वरी पल्मानरी आर्टरी निकिरे थी जेका ख़राबु खून खणी वञे थी फेफड़नि में उते वञी साफ़ थिए थो हाणे उहो उन्हनि खे बि दर आहिनि हा कॉरिडोर्स ऐं ज़ाहिर कमरे मां निकिरंदो कॉरिडोर उहो दरवाज़ो हूंदो न ॿिनि कमरनि जे विच में बि दरवाज़ो आहे त असां वटि 2 दरवाज़ा ॿिन्ही साइडुनि में आहिनि ऐं 2 दरवाज़ा ईंदा आहिनि ॿिन्ही कॉरिडोर्स में आहिनि इहो इन करे थी मां इन लैंग्वेज में ॿुधायां त जेका असांजा ऑडियंस आहिनि हिन वक़्तु ॿुधनि था पिया त उनखे अंदाज़ो थिए त असां वेल्व्स कॾहिं चवंदासीं ऐं आर्टरीज़ या शरियानूं कॾहिं चवंदासीं त हाणे जेकॾहिं वाल ख़राबु थो थिए त उन में हार्ट अटैक न थींदो आहे उन में खून जी बंदिश थींदी आहे या वाल लीक कंदो आहे जैम थी वञे त मतिलबु मथे जेको जाथा अचे थो हेठि वञण जे लाइ त उन चैम्बर जो या कमरे जो प्रेशर वधंदो छाकाणि खून हेठि नथो वञे पियो ठीकु आहे पर जेकॾहिं लीक कंदो त हेठां वारो जेको खून आहे उहो वरी मथे चैम्बर में वेंदो त असांजी चैम्बर साइज़ या कमरनि जी साइज़ वधंदी वेंदी त लीकेज या उनजो जैम थियणु उन्हनि वाल्व्स जो असांजी शरियानुनि में घणो करे 3 मतिलबु दरवाज़ा आहिनि 3 दरवाज़ा आहिनि 3 में हिन में जेको आहे वेल्व जी ॻाल्हि कयूं था ऐं हिकिड़े में 2 दरवाज़ा आहिनि लेफ्ट साइड में जेको कमरे जे विच में आहे त इहो डिफरेंस आहे असांजे वाल जो जेकॾहिं वाल ख़राबु थो थिए त हार्ट फेल्योर जा चांसिस वधी था वञनि असांजी इरिथमियास जा चांसिस छाकाणि विथ खां वधीक थी वञे थी हार्ट
त उन साइज़ वधे थी त उन मां रिदम डिस्टर्बेंस पैदा थिए थो ऐं जेको दिलि जी गैर मामूली धड़कन जेका इरेगुलर थी थिए थी उन जो कारण बणिजे थो, उहो बि वरी फेल्योर खे वधाए थो। और समटाइम्स तव्हांजो दिलि बंदि बि थी सघे थो। तव्हां ॿुधंदा हूंदव त हार्ट फेल्योर जे करे इहो बि थी सघे थो। सो इहो मेजर डिफरेंस आहे त स्टीनोज़ या रिगर्जिटेशन असांजी वाल में थींदी, बंदिश असांजी शरियानुनि मां थींदी। सही। अच्छा जेकी हाणे जीअं मैडम एॾे सुठे तरीक़े सां सम्झायो आहे, जीअं असां पंहिंजी सवली सिंधी में कोन चवंदा आहिनि त भई असां एक्सरे करायोसीं, हिनखे दिलि जी तकलीफ़ आहे, दिलि वधी वई आहे, चवनि था दिलि वॾी थी वई आहे, त उहो दिलि कीअं वॾी थी वई आहे? उहो मैडम ॿुधायो त जेके 4 कमरा आहिनि उन्हनि जो छा छा कमु आहे, ऐं उन मां हिकिड़ो अगरि ख़राबु थी थो वञे त पोइ ॿियनि ते प्रेशर पए थो त उहे कमरनि जो साइज़ वधी वेंदो आहे। त उनखे असां सवली सिंधी में आम माण्हू चवंदा आहिनि यार दिलि वधी वई, वीचारे दिलि जी बीमारी थी वई, हा, या हार्ट फेलियर थियो। सो बहरहाल जेको आहे फ़ाइज़ा बि असां सां गॾु आहे, फ़ाइज़ा सां बि कचहरी कंदासीं। अच्छा फ़ाइज़ा, वैसे आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, पोइट भी हैं और सोशल मीडिया पे हैं आप? सोशल मीडिया पे मेरा ऐसा सच अपना ज़ाती कोई अकाउंट नहीं है सिवाय फेसबुक के। अच्छा, फेसबुक पे लेकिन मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, RJFM 101 कोयटा स्टेशन से मैं एक प्रोग्राम करती हूँ, रेगुलर मेरे शोज होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो जाहिर सी बात है मीडिया से तो रिलेटेड हुई ना आप? एग्जैक्टली। तो आजकल क्या देखती हैं, जैसे पहले दौर था रेडियो का और अब क्या फ़र्क है? लेकिन रेडियो जो है ना वो बुनियादी आपका इंस्टीट्यूट है, हर एक जैसे एक जगह से आप निकलते हैं ना आर्टिस्ट, तो रेडियो वो जो इंडस्ट्री है बहुत पुरानी, जिसने सिखाया है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, अल्फाज का इंतखाब, जुमले में दुरुस्तगी, ये चीज़ें आपको बुनियादी तौर पे वहाँ से मिलती हैं। रेडियो जो हमारा एक कहते हैं ना कि वो पेरेंटल इंस्टीट्यूट है जिसके डिफरेंट आप आज देख रहे हैं कि इदारे बने, उसके बाद PTV आया, उसके बाद PTV के बाद डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स का एक सफ़र तय होता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ा। आज हम सोशल मीडिया की तक पहुंच चुके हैं जिसमें आपके पास ब्रॉडर लेवल पे कंपटीशन हो रहा है। आप अच्छा कंटेंट रखते हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं, प्रेजेंटेबल वे में आप उसको डिलीवर कर रहे हैं तो क्लिक कर रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन और चैलेंजेस का सामना डे बाय डे हाई हो गया है। वैसे हाँ, ये बात आपने सही की, लेकिन जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया की तरफ ही जा रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो आपकी नज़र सोशल मीडिया का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है? देखिए फ़ायदा इसके बेतहाशा है। बात यह है कि लोगों को एजुकेट करना, एक मीडियम चेंज होता है, उस पर आपकी इससे पहले कोई अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस रेशो वैसे भी माशरे में बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि हर कोई अपने काम में इस कदर मसरूफ़ होता है, कोई जानना ही नहीं चाहता। सोशल मीडिया ने ये किया कि एक्सेस है, मोबाइल की एक्सेस, हर एक के हाथ में मोबाइल है जी, स्क्रॉल कर रहे हैं, फारिग वक्त है, आपके सामने कोई अच्छा एक फेस आ जाता है, कोई एक अच्छा जुमला आ जाता है। तो सोशल मीडिया के लिए जो पॉलिसीज़ फ्रेम करने की बात कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जो इश्यूज़, मैं इसको बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इसको बंद किया जाए, इसके डिसएडवांटेजेस चंद एक हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे पॉलिसी आ जाएगी, लोगों को एक एहसास होगा कि जी हमने अगर कोई कमेंट भी दिया वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हमने अथेंटिक नहीं दिया, फेक न्यूज़ ब्रेक कर दी, या आपने किसी को हार्म करने की कोशिश की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस कर रहे थे कि जी लोग इसकी वजह से एक्सेस रखते हैं, टिकटॉकर्स को बड़ी थ्रेड्स हैं। एक हमने रिसेंट केस स्टडी भी डिस्कस किया, तो इसमें मैं ये देख रही थी कि बच्चे को या टिकटॉकर्स जो भी पर्सनालिटी है उनको सबसे पहले अपने तक वो एक बाउंड्री लाइन डिफाइन रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोटेक्शन खुद करना सीखेंगे। आप हर एक को एक्सेस अगर देंगे तो डेफिनेटली दे रीच टू योरसेल्फ ना वेरी इजीली। इसमें आपको अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ऑन करनी होगी, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, किसी भी एज ग्रुप से। पहले आपने अपने ऊपर ये पाबंदी लगानी है कि हर किसी को एक्सेस आप नहीं देंगे, ठीक है। उसके हर तरह का माइंड आएगा आपकी जानिब और फिर वो कुछ भी कर गुजरेगा क्योंकि वो आपको, यू आर अ पब्लिक फिगर राइट नाउ ना, सो वो दे कंसीडर योरसेल्फ एज योर प्रॉपर्टी कि ये तो जी हमसे ताल्लुक है, इसको तो जी मैंने लाइक किया, इसके लिए तो इतने फॉलोअर्स हैं। तो उस आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। जब पॉलिसी होगी दूसरी जानिब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आ जाएगा वहाँ पे,
तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलेगा। सोशल मीडिया से काम भी सामने आ रहा है, फेसेस भी आ रहा है, हमें पता चलता है कि वर्थ किसकी है, अच्छा, कौन काम कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया की बात हो ही रही है तो जाहिर सी बात है अब आप माशाल्लाह से मशहूर हैं टिकटॉक पे। जैसे इन्होंने थ्रेड्स की बात की, या एक बाउंड्री है, अगर बंदा अपनी बाउंड्री तक ही महदूद रहे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती जो माजी में हो चुकी हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपके सामने भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में सोशल मीडिया को हम जब तक बाउंड्री में रह के यूज़ नहीं करते तो आगे चल के फिर वो नुकसान देगी? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर टिकटॉक की बात करें, किसी और ऐप की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले तो वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है जो फाशी की होती है, गलत वीडियोस होती हैं। वो ओनली हमारे को सर्च करता है। टिकटॉक का अगर वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो सर्च होती है और तकरीबन 10 सेकंड तक। अच्छा, 10 सेकंड तक वो हमारी वीडियो सर्च करते हैं टिकटॉक कि आया ये वीडियो क्या है। अगर वो वीडियो सर्च नहीं होती बाय द वे, तो अगर वीडियो चल पड़ी आपकी तो फिर भी वो उसको स्ट्राइक लगा देते हैं, गलत वीडियोस को। उसके पहले तो ये उसमें आप बता दूं कि उसमें गलत वीडियो लगाने वाले जो होते हैं तो वो प्रमोट भी काफ़ी लोग करते हैं उस चीज़ को। तो कुछ लोग बोलते हैं उसको यार शेयर कर देते हैं। और बाउंड्री वाल की बात है तो बाउंड्री वाल तो रखनी चाहिए। आपने इतना वो रखना चाहिए कि देखें, अगर मुझे 10 बंदे चाहते हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं या मुझे देखते हैं, तो 10 बंदे मेरे दुश्मन भी तो हैं, बिल्कुल डिग्रेड भी तो करते हैं या मेरे हीटर होंगे मेरे। तो उस वजह से हमें अपने आप को बिल्कुल लेवल में चलना पड़ना चाहिए हम लोगों। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा आज यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म धरती चैनल से हम बैठे हुए कि आप एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाएं, किसी के लिए ऐसा मैसेज बनाएं जिससे उसका जहन अच्छा हो जाए, खुशी मिले, खुशी मिले, या किसी को हंसी का मैसेज दे दें आप, इस्लाह का मैसेज दे दें आप। जैसे मैं मजाक मस्तियाँ करता रहता हूँ, जंपे वंपे मार के लोगों को हंसाता हूँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंदा दे। आप किसी को टारगेट कर रहे हैं उसका नाम लेकर, ठीक है। और अभी बहुत अच्छा काम हो गया कि साइबर क्राइम जो है इस पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और साइबर क्राइम अगर आप किसी को टारगेट करते, किसी का नाम लेकर टारगेट करते हैं, तो आप साइबर क्राइम जाके आप वो हर चीज़ दे सकते हैं उनको। साइबर क्राइम उसको डील कर रही है, ठीक है। फेक आईडीज बन जाती है, पता नहीं फेक क्या आईडीज के लिए अभी टिकटॉक ने जो काम करना शुरू किया है, 24 तारीख को, जनवरी 24 से वो काम शुरू हो जाएगा उसका, कि वो जो 2 आईडिया आपके पास होंगी आपकी शादी कार्ड पे, जो आपका कार्ड है NIC जो है, उस पर आप 2 आप आइडिया यूज कर सकेंगे। और अगर कोई और बनाता है आपकी फेक आइडिया तो वो यूज नहीं होंगी, नहीं, उस नाम से नहीं होंगी। तो एक बेनिफिट तो अभी टिकटॉक आपको ये भी दे रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए दे रहा है कि हमने शिकायत की है, मतलब कि हम अपील अच्छी बात है ये। हम अपील करते हैं। अगर हमें कोई ऐसे लगता है कि यार ये बंदा जो है ये हेटर है, ये किसी को कुछ गलत बात करना चाह रहा है, तो हम उसके नीचे, हम ऑफिशियल हैं बेसिकली, हम उस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर हम लोग अपना लिख देते हैं कि भाई ये बंदा इस बंदे को हिट कर रहा है, लिहाजा टिकटॉक को बदनाम करना चाहता है, इसको ब्लॉक कर। अच्छा, जैसे लोग जेलसी में भी नहीं रिपोर्ट मारते हैं, जी जी, तो मुझे ये बताएं कि एक तो रिपोर्ट का मतलब क्या है, और रिपोर्ट से फिर वो क्या देखते नहीं है कि अगर कोई अच्छा कंटेंट भी बना रहा है तो उनकी जो आईडी है वो ब्लॉक कर देते हैं, ये क्यों? बेसिकली इसका ये होता है कि जैसे ऑफिशियल अकाउंट होते हैं, ब्लू टिक जिसे कहते हैं, जिससे मुझे लगा हुआ है मेरी आईडी पे 7 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। तो उस पर हमारे पास होता है कि यार ये बंदा जो है ये हमें हिट कर रहा है, या मुझे देख रहा है कि यार ये बंदा मेरा नाम ले रहा है या मेरे खिलाफ वीडियो लगा रहा है, तो हम उसको देखते हैं। फिर वहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास स्ट्राइक के, कि हमने कौन सी स्ट्राइक मारनी है इसको। अब एक बच्ची है, उसकी उम्र है तब जो 13-14 साल, अब वो उस एज के अंदर वो आकर, तो वो हमारी भी बच्चियाँ हैं, अब वो देखते हैं कि हम उसको देख रहे हो कि ये बच्ची की यार हालत इस तरह की कि बंदा देखे वो हर बंदा बुरा बोलेगा, तो हम उस पर स्ट्राइक मारते हैं खुद ही। अच्छा, ये हमारे लिए इजाजत है सही कि हम उस चीज को साइड पे कर देते हैं। दूसरी बात, लोग जेलसपन में मारते हैं स्ट्राइक, वो अपने छोटे अकाउंटों से मारते हैं, वो इस तरह मारते हैं कि वो एक स्ट्राइक से बंद नहीं होती वीडियोस आगे। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा होता है कि यार मैंने को किसी ने स्ट्राइक मारी मेरी वीडियो बंद हो गई है, एक से नहीं होती, इसको 50 स्ट्राइक एक साथ लगानी पड़ती है कि आप सबके साथ फोन पे रहो कि मैंने स्ट्राइक मारी, आप ये स्ट्राइक मारो, आप ये स्ट्राइक मारो, ये स्ट्राइक मारो, तो जब जाके आपके अकाउंट अच्छा, एट ए टाइम, एनी टाइम पर आपने 50 रिपोर्ट्स मारनी उसके ऊपर। अच्छा, तो फिर आपकी जो वीडियोस है वो ब्लॉक होंगी।
हाँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कोई भी अच्छा कंटेंट बना रहे थे उनकी आईडी से अचानक ब्लॉक, तो यही कहते हैं कि भाई लोग जेलसी में रिपोर्ट्स मार दें। अच्छा, ये मिनाहिल से पूछेंगे। मिनाहिल, जैसे आपके अब्बा ने बात की कि हेटर्स होते हैं, जाहिर सी बात है जेलसी तो हर जगह पे है, हर इदारे में जहाँ भी आप जाओ और जहाँ काम करो, जो भी काम करो, तो आपको जो कमेंट्स आते हैं, जैसे जाहिर से बात है कोई अपना कमेंट्स बॉक्स बंद कर देता है, इन्हीं लोगों की वजह से कोई ओपन भी रखता है, तो जो कमेंट्स आते हैं आप उनको कितना मतलब वो ध्यान में रखते हो, जवाब देते हो, नहीं देते, या किस तरह, या बस जाने देते हो? मैं कमेंट देखती नहीं हूँ, पढ़ती नहीं है आप? हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। कमेंट्स अच्छा। पढ़ेंगे तो फिर हमारा दिमाग आपका दिमाग खराब हो खराब हो जाएगा। जाता है कमेंट्स पढ़ने से, कि आपका माइंड अच्छा, कि बिखर जाता मुझे है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं। जी, वो दिमाग बिखर हम जाता है। कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, अच्छा, इग्नोर करते हैं हम लोग। इग्नोर कर देते हैं। हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं टिकटॉक पे, शाम में करते हैं, और टिकटॉक ओपन नहीं करते, मोबाइल भी नहीं हम उठाते ज्यादा, अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं ये भी मैंने सुना है कि आपने वीडियो डाली और फिर आप उसको छोड़ दो, बार बार चेक ना करो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हाँ। उनके लिए जो टिकटॉक यूज करते हैं, हाँ। कि आप अपने अकाउंट में वीडियो डाल रहे हो, हाँ, आपने वीडियो डाल ली, आप बार बार अपना अकाउंट चेक कर रहे हो, व्यूज आए नहीं आए, हाँ आए व्यूज, लाइक आए नहीं आए, क्या हुआ, और फिर लाइक भी आप खुद मार रहे हो उसको। हाँ, सही बात तो है। आप अगर अपने आप को खुद ही TikTok लाइक दोगे खुद लाइक कर रहे हो तो टिकटॉक क्या समझेगा आपको? तो मतलब ऐसा ही है। ऐਵੇਂ ही है मतलब। हाँ। तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो लगा दी, वीडियो लगा के अकाउंट को छोड़ दो, आप किसी फेक अकाउंट से उस वीडियोस को जाके चेक कर लो। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं आपको सबको, कि जितने भी सुनने वाले हैं, आप अपने अकाउंट्स को उस टाइम बंद कर दो। अच्छा, और मेरे हेटर्स बहुत हैं, सबके होते हैं। मेरे कुछ ज्यादा हैं। अच्छा, आपके कुछ ज्यादा ही है। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये चीज हर जगह पे है कि जेलसी ये बस फितरी अमल है, कोई नेचुरल है। सम टाइम मैं चेक करती हूँ अपने कमेंट्स ना, हाँ। जैसे मेरा FM 101 के पेज पे, और मैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो फॉलोअर है या आपके जो लिसनर्स हैं वो मोटिवेट भी होते हैं, उनको सपोर्ट भी होती है कि हमें देखा जा रहा है, हम अगर इसको एडमायर कर रहे हैं तो ये भी हमारे साथ खड़ी हुई है ऑन द साइड ना। तो मैं इस पहलू से भी देखती हूँ, कमेंट्स ज़रूर चेक करें, लेकिन दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहें। चले कभी कभी, लेकिन ये होता है वो उन्हीं दिमाग खराब करने वालों की वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते हैं। जनाब, ब्रेक जो भी टाइम थियो है, ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, ऐं खोड़ सारा महिमान असां सां गॾु आहिनि। असां कचहरी भले पई इलाही मतिलबु सुठो थो लॻे, छो जो नॉलेजेबल जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे ॿुधण लाइ मिलनि पियूं। अच्छा, डॉक्टर साहिबा वेठी आहे, डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेको दिलि जो अटैक चऊं था या दिलि जो दौरो जंहिंखे चवंदा आहियूं, या मतिलबु दिलि जी बीमारी, बेसिकली उहा थींदी कहिड़ी वजह सां आहे? काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि भई ग़लति सलत खाइण जी वजह सां, या स्मोकिंग जी वजह सां, या स्ट्रेस जी वजह सां इहा बीमारी पैदा किथां थी सघे थी? ॾिसे हिन जा कुझु रीज़न्स आहिनि जिनखे हाँ। चइबो आहे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हाणे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में असांजी जेनेटिक्स अचे थी। असांजे पेरेंट्स खे जेकॾहिं रिस्क फैक्टर्स आहिनि या दिलि जी बीमारी अर्ली एज में थी आहे, मतिलबु 45 मर्दनि में, ऐं त जेकॾहिं उन्हनि खे अर्ली एज में इहा बीमारी थी आहे त तव्हां में बि चांसिस आहिनि जीन्स जे करे, नंबर 1। नंबर 2, एज। जीअं जीअं एज वधंदी वधंदी त उन सां गॾु हार्ट अटैक जा चांसिस वधनि था। हाणे ईंदासीं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जी तरफ़। उन में तव्हांजी सिगरेट स्मोकिंग अची थी वञे, तव्हांजी ओबेसिटी अची वञे थी, तव्हांजो ब्लड प्रेशर अची वञे थो जेकॾहिं तव्हांखे आहे, तव्हांजी स्ट्रेस लेवल अची वञे थी, तव्हांजी फिज़िकल इनएक्टिविटी,
तव्हां सॼो ॾींहुं तव्हांजो स्क्रीन टाइम वधी वियो, राति जो निंड आई प्रॉपर कोन न सही कई सां, आहे, डिप्राइवेशन ऑफ द स्लीप, छाकाणि जो इहे सभु शयूं एग्रीवेट कनि थियूं। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, तव्हांजी ए टाइप पर्सनैलिटी, तव्हांजो स्ट्रेस लेवल, तव्हांजी फिज़िकल इनएक्टिविटी, इहे सभु शयूं तव्हांजो एग्रीवेट कनि थियूं हार्ट अटैक जी तरफ़। अॼुकल्ह जवान ॿारनि में इहा शइ वधंदी थी वञे। जीअं अॻो पाण डिस्कस पे कयोसीं त हिकिड़ो त स्क्रीन टाइम असांजो वधी वियो आहे, हिकिड़ो असांजो जंक फूड। राति जो ॿार उथी राति जो ऑर्डर कनि था त असांखे हीअ खपे, दर ते अची थो मिले, त ज़ाहिर आहे इहे शयूं सॼियूं। अच्छा मैडम, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई आहे हाणे फूड जी, त हिकिड़ो सुवालु अचे थो ज़हन में, त काफ़ी माण्हू एहतियात बि कंदा आहिनि, काफ़ी त वरी कंदा बि न आहिनि, जिन जो बाद में नुक़सानु थींदो आहे। पर असां हमेशह जेके ईटर्स ॾिठा आहिनि यूट्यूब ते वग़ैरह में हेॾा होॾा, या जीअं फेसबुक वग़ैरह ते तव्हां ॾिठो आहे, हर कंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो कॉन्टेंट हूंदो आहे। जीअं यूट्यूब वग़ैरह कंहिंजो चैनल आहे त हू वरी ईटर आहिनि जेके खाधो खाईंदा आहिनि, वरी उहो ॾेखारींदा आहिनि, भरींदा आहिनि। मां कॾहिं कॾहिं इन्हनि खे ॾिसी सोचींदी हुयमि त ही एॾियूं ऑइली शयूं एट अ टाइम खाइनि था, ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ॿ ॾींहं छॾे, हिकिड़ो ॾींहुं छॾे वरी हुननि खे वीडियो अपलोड करणी हूंदी आहे, त उन्हनि जूं शयूं उन्हनि खे नुक़सानु छो नथियूं ॾियनि। माना मां कॾहिं न आहे ॿुधो त कोई यूट्यूबर जेको आहे उहो ईटर जेको आहे उनखे कुझु थी वियो, उहो छा खाईंदा आहिनि पोइ अहिड़ो? ॾिसो इहे ॾाढा रेयर एग्ज़ाम्पल्स आहिनि। असां मेजॉरिटी जी ॻाल्हि था कयूं। ॾिसी सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट में फ़र्क़ु आहे। ठीकु आहे, सेचुरेटेड फैट जेका आहे असां माण्हुनि जे लाइ नुक़सानदाय आहे, जीअं एनिमल फैट आहे। ॾिसी उन में एनिमल फैट में छा थो अचे, मखण, डालडा घी, तव्हांजो देसी घी, तव्हांजी खीर ऐं हुनजी दही जी मलाई, इहे शयूं जेकॾहिं असां एक्सेस मायोनीज़ अॼुकल्ह। अच्छा मैडम, हिते मां तव्हां ॻाल्हि कटींदमि, जीअं तव्हां मतिलबु डेयरी मिल्क जा नाला वठी वियो, त मतिलबु जीअं मखण थी वियो, सचो घी थी वियो, या पंहिंजो खीर थी वियो, दही थी वियो, ईअं हिकु पासे चवंदा आहिनि इहो खाइणु सुठो आहे सिहत जे लाइ, उहो खाइणु सुठो आहे सिहत जे लाइ, ऐं अॻियां माण्हू शायदि खाईंदा बि इहो ई इस्तेमालु कंदा, डालडा वग़ैरह त शायदि पोइ आया आहिनि। त मां इहो चवां थी पोइ उन्हनि में दिलि जी बीमारी छो न? उन करे जो उन्हनि जी फिज़िकल एक्टिविटी घणी। अच्छा, कमु घणो कंदा, तमामु घणो हलंदा। इहे एक्सेस में इहे शयूं कोन खाईंदा, लिमिटेड खाधो हूंदो। उन्हनि जे लाइ ज़ुल्हज जी ईद हिकिड़ो वॾो इवेंट हूंदो हो, जॾहिं उन्हनि खे गोश्त वाफ़र तादाद में मिलंदो हो, रेड मीट। हा बिल्कुलु, वाइट मीट। हाणे त माण्हुनि जूं फ्रिजूं भरियूं पियूं आहिनि। त फिज़िकल एक्टिविटी उन ज़माने में वधीक ई, स्ट्रेस लेवल घटी। असांखे न सिर्फ़ु इहो इन एस्पेक्ट खे ॾिसणो आहे त भई असां एनिमल फैट न वठूं, पर असांखे ॿियनि शयुनि जी बि अॼुकल्ह घणाई आहे। इहे मिली करे असांजो हार्ट रेट जो रेशो वधाइनि था। बिल्कुलु। सो उहा ई ॻाल्हि आहे त जेके माण्हू सोचींदा आहिनि न, थोरो मैडम जी ॻाल्हि ते गौर कजो त असां ही शयूं खाईंदासीं त असां हेल्दी रहंदासीं, त उन सां गॾु ओतिरो वरी तव्हांखे मुशक़त वारो कमु बि करिणो पवंदो, जीअं अॻियां माण्हू कंदा हुया या हाणे बि कनि था ॻोठनि में। इंटरमिटेंट फास्टिंग बि अॼुकल्ह हिकिड़ो सुठो ज़रियो आहे पंहिंजो वज़न खे रिड्यूस रखण जे लाइ, लिपिड प्रोफाइल खे बि बैलेंस रखण जे लाइ। उन में तव्हांखे वक़फ़ा ॾियणा था पवनि खाधे। थोरो सम्झाइजो मैडम कीअं? इंटरमीडिएट फास्टिंग जो मतिलबु आहे त तव्हांखे हिकिड़ो वक़्फ़ो, हाणे सुबुह सां तव्हां खाधो मानी, विच वारे हिसे में तव्हां जेकॾहिं तव्हांखे फ्रूट वठी छॾियो कुझु, वरी राति जो प्रॉपरली मानी खाधी, त इन विच में माना इलाही गैप अची वियो, इन सां बि माना फ़ाइदो आहे मतिलबु। अच्छा मैडम, जीअं हिकिड़ा चवंदा आहिनि त राति जो असां 10 वॻे मानी खाधीसीं, काफ़ी माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे सुबुह सां उथंदा आहिनि त काफ़ीन खे उथण सां ई कॉफ़ी टी वग़ैरह या मतिलबु जीअं नाश्तो प्रॉपर खपे, पराठा आहे हो अंडा या मानी, काफ़ी वरी चवंदा आहिनि त 2-3 कलाक खां पोइ इहो छो भला? 2-3 कलाक खां पोइ असां नाश्तो कंदासीं, मतिलबु उथण सां ई उन्हनि खे कुझु न आहे खपंदो, माना उन्हनि खे नीड न हूंदी, इम्पैक्ट नथो पए। अच्छा, कोई इंसान नथो, इन सां इम्पैक्ट नथो पए। हा, जेकॾहिं हू पाण खे फ्रेश रखण जे लाइ कॉफ़ी वठनि था, चांहि वठनि था, ॾिसो न जेको जे राति जी 10 वॻे मानी खाधी, वरी हू 12 बजे सुबुह जो खाए थो, त इहो गैप घणो न थी वियो? इहो सुठो आहे, सुठो आहे इहो।
बाड़ी जिला से ही। सही ज़बरदस्त सो हो बहरहाल ये वारा डाइटिंग करण जो आसान तरीक़ो आहे विचोलो त मतलब तव्हां इहे करे था सघो फास्ट अॼुकल्ह इन जी वैल्यू वधंदो थो वञे वधंदो तो वने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप क्या कहेंगे इस पे, हम जो फूड्स की बात कर रहे हैं और मैडम ने अभी डाइट का ये इंटरमीडिएट फास्ट बताया जो है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट हमारी एक टेक्नोलॉजी के तौर पे ली जा रही है वेट लूजनिंग के लिए। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। जैसे आप फजर के वक्त और आप जो है सूरज के हिसाब से आप देखें क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। क्लॉकवाइज आपको एक तो चलना है, टाइम पे आपका नाश्ता होना ज़रूरी है जो आपको दिन भर रन करता है। नाश्ता आप स्किप ना करें, लेकिन ये जो आपका दोपहर का है ना कि खाओ आप नाश्ता आप लें शहजादों की तरह, उसके बाद फ़कीरों की तरह, उसके बाद रात का खाना बादशाहों की तरह अगर आप लेते हैं तो वो उसी में शुमार होता है। ये एक बहुत पुरानी ओल्ड सेइंग मेरे माइंड में कहीं से आई कि ये इससे लिंक कर रही थी। अच्छा लेकिन मैंने सुना है Easy कि to understand है। रात का खाना कितने लाइट खाएं, रात को इतनी भारी चीज़ें क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे फजर सूरज निकलने के हिसाब से, फिर मगरिब के वक्त आपने देखा है कि हमारे बहुत से ड्यूटी ऑफिसरान हैं, उनका जो शेड्यूल है, उनका डाइट बाकायदा प्रॉपर टाइम पे उनका बैलेंस चल रहा होता है, तो आप उसको फॉलो करें ना नेचर के साथ। सूरज निकला नाश्ता, फजर नाश्ता, मगरिब रात का खाना होता है। ड्यूटी अफसरान है या इस तरह की जो पॉलिटिकल से वास्ता रखते हैं या ब्यूरोक्रेट से, इनका खाना मैंने देखा ये कुछ नहीं खाते, ये इतना सा खाते हैं बस। नहीं मतलब मैं कहती हूँ भाई खाया ही नहीं कुछ भी, मतलब जैसे देखने चलते बस। नहीं देखें, वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर करता है। आर्मी का एक बाकायदा शेड्यूल हमने देखा है कि वो नाश्ता 7 बजे नाश्ता, 6 बजे उनका, मैं अक्सर सुन रही होती हूँ जी डिनर आ रहा है। अच्छा जी डिनर आ रहा है आपका, तो 12 बजे दोपहर का उनका लंच हो जाता है। फिर ये काफ़ी इनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वो हर एक को थोड़ा सा टाइम दे रहे होते हैं, तो दिस इज अनदर साइड ऑफ देयर इंटरेक्शन। अच्छा ये पता है एक चीज़ जो हम आजकल देख रहे हैं कि हम लोग रात को देर से सोते हैं और देर से उठ रहे हैं, जैसे ये इम्पैक्ट डाल रही है हमारे मतलब मोस्टली तकरीबन 50 to 60% लोग जो है, औरतें भी आजकल देर से बस सोच को देने की डायमेंशन दुरुस्त करने की जरूरत है। वरना अगर आप एक नुक्ते विच गल मुकदी है, मैं अक्सर ये कहती हूँ साइंटिफिकली अगर आप इसको लेना चाहें या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रमज़ान जो है वो कहते हैं कि जी आपके जिस्म की एक बेहतरीन ज़कात है रोज़ा, तो वो वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप फजर के बाद नाश्ता ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप 12 बजे अपना लंच रखते हैं, अगर आप डिस्टर्ब बैलेंस लाइफ नहीं गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सारा शेड्यूल ये जो आप बता रही हैं, ये तो बिल्कुल सुधरी हुई लाइफ है, बिल्कुल सुधरा हुआ बंदा ऐसा करेगा। बाकी तो हम सारे इस्लाम रिबोटिक लाइफ ही है। इस्लाम अगर आप देखेंगे रिबोटिक, वही मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत सुधरा हुआ बंदा करेगा। सो बहरहाल यूसुफ साहब भी ऐसा गॾु खा वरी पुछना सी। अच्छा आप मुख्तलिफ शहरों में ज़र से वते मुख्तलिफ सिटीज़ में आप जाते हैं वीडियोस के लिए, वहाँ पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा। वो बड़े लाइक करते हैं और बहुत प्यार करते हैं हमसे। और ख़ास तौर में ये कहूँगा कि जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सबसे फ़ख्र की बात मैं ये कहूँगा कि मुझे पठान सिंधी कहते हैं। अच्छा, सिंधी मतलब पठान। कि सिंधी पठान कहते हैं कि भाई अभी जो मेरा अवार्ड शो था तो उसमें मुझे यही कहा कि सिंध से यूसुफ पठान, सिंधी पठान आया, इनका अवार्ड है और ये माशाल्लाह बड़े टिकटॉक और ये फलान वलान। तो एक वाक़या ये हुआ कि मैं पेशावर में निश्तर, हमारा एक जैसे आर्ट काउंसिल है जी, तो वहाँ पर एक ड्रामा था पश्तो का, तो उसमें मैं काम कर रहा था, तो मेरा नाम लिखा हुआ था सिंधी यूसुफ पठान। अच्छा। तो मुझे उस बात का बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। फिर जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने बोला इतने के एक माण्हू आहिनि जो कि सिंधी आहिनि, जिन्हें कुल्ले ते अजरक हुजे थे, मथे ते टोपी हुजे। हाँ। तो उसमें से 2 जो थे वो किसी बिजनेस के सिलसिले में वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा नाम सुन के कि चलो यार यूसुफ भाई आए हुए तो हम देख लेते हैं इसको। हाँ। तो वो उन्होंने बोला हाथ उठाए, तो मैंने बोला तवा मथे अचो। सही। तो जब मैंने उनको ऊपर बुलाया और उन्होंने मुझसे गले मिला, तो मैंने बोला असल मैं जो हूँ ना, मैं सिंध की पैदावार हूँ, मैं पला बड़ा सिंध में हूँ, मैंने पहला पानी घूटी सिंध का पिया है। सही। मेरी धरती माँ सिंधी है। सिंधी है बिल्कुल। तो मेरे को उन्होंने अजरक पहनाई, तो मैंने बोला ये, मैंने पश्तो में फिर कहा कि ये हमारी इज्जत है। सही। ये मुझे इज्जत पहना रहे। तो मुझे रिस्पांस बड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन हिटर तो होते हैं हर जगह में।
तो उससे थोड़ा बचना पड़ता है। और उसमें इस तरह बचे कि आप अखलाक के दायरे से बाहर ना निकलें, जी सही, ठीक है ना, आप अखलाक के दायरे में रहें। अगर आपसे कोई बदतमीजी करे तो आप अखलाक से पेश आए, बिल्कुल क्योंकि हमारा पेशा इस तरह के है, हमने अखलाक सिखाना है किसी को बिल्कुल। कि यार तरीकाकार। अभी मुझे कोई हिट करता है, अब बच्ची है मेरे साथ होती है, अक्सर मेरी हर जगह में वीडियोस यही बना रही होती है, कभी मैं बना रहा होता हूँ इनकी वीडियोस, हम आपस में ही लगे रहते हैं। तो अगर कोई लोग हिट कर रहे होते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा चुप रह जाओ, कोई मसला नहीं, आप टेंशन नहीं लें, मैं खुद डील करता हूँ। मैं बोलता बेटा क्या हुआ, बेटा करके उनसे बात करते हैं कि बेटा क्या हुआ, हम तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना, हाँ हम तो सही, अपना काम कर रहे हैं। सही बात। तो अब बंदे जो अब यंग जैसे बच्चे हैं वो थोड़े से, आपको पता है आजकल के माहौल जी के, जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे, परवरदिगार जो हमारी इज्जत करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ब्रेक जो भी टाइम थियो है तो ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी पंहिंजी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। वठो था ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे, फ़ाइज़ा जेको आहे असां सां गॾु आहे, ऐं यूसुफ साहब गॾु आहिनि, मिनाहिल गॾु आहे, खोड़ सारी कचहरी हले पई, गॾोगॾु म्यूज़िक भी आहे, सबको मज़ा भी आ रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा लग रहा है छो जो म्यूज़िक जिथे हूंदो आहे सभिनी खे सुठो लॻंदो आहे प्रोग्राम। अच्छा, मिनाहिल वेठी है तो उन्होंने खां पुछंदासीं। अच्छा मिनाहिल, वैसे तो टिकटॉक पे जाहिर सी बात है कंटेंट ही चलता है, जो भी अच्छा कंटेंट होगा वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपकी जैसे वीडियोस भी अभी पता चला कि आपके अब्बा बनाते हैं, आप उनकी, ठीक है, ड्रेसेस कौन सिलेक्ट करता है आपकी, या जिस ड्रेस में होते हैं बस उसी में आप बना लेते हो? वो अब्बा सेलेक्ट करते हैं, ये अच्छा। पहनना है आज, ये वाला पहनना है। अच्छा जी ऐसा ही है। वाह वाह। तो आप क्या फैशन डिजाइनर भी हैं क्या भाई? नहीं, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना ऐसे वर्गल ड्रेस ना पहने ड्रेसेस जिससे ना मेरी पहने। बेइज्जती हो ना, ये बात, तो ड्रेसिंग जरा अच्छी होनी ड्रेसिंग चाहिए। अच्छी होनी ये चाहिए, चाहता हूँ क्योंकि मैं। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखती पूरी है, दुनिया देखती है, फिर रिश्तेदार भी देख रहे होते हैं, सब सारा लोग देख रहे हैं। सारा उसी पे आ जाता है। वही रूबी अली बोलते रिश्तेदारों अब मजा आएगा। वही बात सही बात है, सही बात तो है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा, मैं इनको खुद कपड़े की चॉइस भी मैं करता हूँ, फिर हमारे सिलवाने के लिए भी मैं रेडीमेड नहीं लेता हूँ, सिलवा के देता हूँ इनको कपड़े, सही, कि वो अच्छे रहते हैं थोड़े से मजबूत। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखें ना वही बात है कि आप आउट ऑफ सिटीज में भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ में हैं, तो फिर कपड़े इस तरह होने चाहिए कि जिससे कोई वैसे ही जेलसर बहुत है, तो फिर कपड़ों पे आ जाएंगे कि भाई इस तरह। और हाँ, ऐसे हैं बहुत सारे, मैंने वीडियोस देखी हैं, टिकटॉकर जो हैं वो इस तरह के कपड़े वेयर करते, उनको वो सूट भी नहीं करते, फिर पता नहीं क्यों वो, मतलब उनको लगता है हम इनमें अच्छे लग रहे हैं। नहीं, बेसिकली उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो अपने मनमानी करते हैं। यस हाँ शायद यही है। बस वजह ये कि बड़े का होना लाजमी घर में, आपके घर में बड़ा है ना तो आप सिक्योर्ड हो। अब बिल्कुल, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और 125 साल उसकी एज होगी अब्बू की। माशाल्लाह। तो मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरा बाप जो है ना मेरे सर पे जिंदा है, मेरे सर पे आसमान है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इनसे पूछे कि वो मुझे किस तरह मारता है, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा, बेसिकली हमारे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है मेरे अलावा, ना कोई टिकटॉकर है। सही, हम भी मेरे सामने नहीं आते हैं। हम सामने आ गए तो हमें वो पढ़ती हैं नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे वालिद साहब जिंदा हैं। और फिर मेरी दो बहनें जो हैं, मतलब कि बहनें मेरी 4 हैं माशाल्लाह, वो मेरे सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी बहन है। माशाल्लाह। मेरी जो बहनें हैं माशाल्लाह वो मेरी सपोर्टर हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 दामाद हैं जो मेरी बच्चियां गांव में शादीशुदा हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं मेरे, कह रहे हैं आप लगे रहे, मतलब कि हार्ट के पेशेंट भी हो, आपका जंप जो मारता हूँ ना, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि आप खाना तो खा लेते हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए। मेरी जंप जो है कम से कम भी 7 से 8 फुट की होती है। बिल्कुल, मैंने देखी है इतनी बड़ी जंप तो मैं बड़ी मारते हैं। जंप मारता हूँ, उस जंप के साथ फिर उस पे करता हूँ। लेकिन फिर मैं- थोड़ा मतलब आप ख्याल भी रखे ना, क्योंकि ब्रेक में हम जब थे तो आप डॉक्टर साहिबा से पूछ रहे थे कुछ इस तरह का, हाँ, तो वो फिर थोड़ा सा सांस का मसला आ जाता है, तो उसके लिए वो जबान के नीचे गोली रखता हूँ मैं, फिर उससे थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है मुझे। हालांकि मेरा बेसिकली ये है ना कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ ज्यादा। तो आपको मतलब हार्ट का मसला है या एक वो होता है दमे का? नहीं, मेरे को हार्ड है, मुझे हार्ट का स्टैंड है। डला हुआ है, अच्छा, मुझे स्टैंड डला हुआ है, और
4 साल तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं हाँ ये अभी इंटरप्ट करने वाली थी इनको। जी मैं ये आप इनकी बात सुन के मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो स्टेन होता है इसकी उम्र कितनी होती है और ये क्यों लगाते हैं? ये ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट, पहले हम बेयर मेटल स्टेंट्स डालते थे। बिलीव मी कि 2005 में मैंने जितने बेयर मेटल स्टेंट डाले थे, लेकिन पेशेंट की काउंसलिंग की कि एक तो प्रॉपरली प्लेस्ड स्टेंट्स, नंबर 2 मेरे पेशेंट काउंसलिंग ये होती थी कि भाई आपको ये एस्कार्ट गोली जो होती है उनको पतला करने वाली ये लेते रहना है, और नंबर 2 आपको कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाता है हमारे अंदर शरीयान के अंदर जो एथ्रोमेटस प्लेग या जिसको हम सिंधी जेका लैंग्वेज में चवंदा आहियूं फुरड़ी है ना, त उहा जेकॾहिं अंदरि ठहियलु आहे उन अंदरि त उन जी साइज़ घटाए थो या अंदरि जेको मतिलबु कोलेस्ट्रॉल ॼमे थो उनखे स्टेटिन्स घटाइनि था। जेकॾहिं पेशेंट वठंदो रहे ऐं पंहिंजो लिपिड प्रोफाइल चेक कराईंदो थो रहे, फिजिकल वॉक करे थो, त उहो काफ़ी पूरी लाइफ लॉन्ग हली सघंदा, हली सघंदा। अॼुकल्ह ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट बि आया आहिनि जेको उन जॾहिं लॻायूं था त स्लोली एंड ग्रेजुअली जेको अंदरि फुरड़ीअ वारी ॻाल्हि कईसीं या एथ्रोमेटस प्लेग जी, उन जी उहो साइज़ घटाए थो पियो, त उहा बि मतिलबु काफ़ी अरसे ताईं हले थो पियो। पर जेका हिननि ॻाल्हि कई त मां जंप ॾियां त उहा इहा हिकिड़ी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। जॾहिं तव्हांखे साह जो सको थिए थो इवन तो ये जंप करना जो का दैट इज डेंजरस। डॉक्टर साहब मेरे को ना आपको पहले जाकर अपना असेसमेंट करवाना चाहिए, ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि आपकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, आपको किस वक्त कितना जंप मारना चाहिए, दर्द हुआ उस वक्त आपकी ईसीजी में क्या चेंजेस आई, ये चीज़ करवानी ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको दर्द नहीं होगा, आपको सांस होगा। अगर डायबिटीज नहीं है, शुगर का भी हाँ, तो फिर तो आपको जाकर पहली फुर्सत में अब बातें जो है ना, अभी आपने आपकी उस पे हम आए, लेकिन ये फेयर भी बात हो सकती है क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का। आप सबका बहुत शुक्रिया, यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिनाहिल आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और दिल के हवाले से। भाई मां तो ये दिल जा जेके माण्हू आहियो न, माना दिल जे डॉक्टर खां बची रहंदा, हिननि खे ख़बर पवंदी आहे तव्हां दिल जा कारा आहियो या साफ़ आहियो। ऐं फाइज़ा तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो, आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम आज का, और बहुत मैंने जैसे फर्स्ट में कहा था कि दिल के हवाले से या जिस भी शोबे का डॉक्टर होगा हमारे पास, उस बीमारी के हवाले से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो थैंक्सफुल है हम सबके, आप आए, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रीत मिलेंगे। आखिर में जेको आहे इन्हनि खां सॉन्ग ॿुधंदासीं, हाशिम खां मोकिलियाणी आहे कोन ज़िंदगी रीत, सुभाणे गॾु आहियूं, बाय बाय। हो पीरा पीरा हो पीरा, लड़का ही जब खुशी पर्दी कपीरा, वल्ले वन्ने खाबरी हिरी कपीरा। लड़का ही जब खुशी पर्दी कपीरा, वल्ले वन्ने खाबरी हिरी कपीरा, पर्दी कपीरा, वल्ले वन्ने खाबरी हिरी कपीरा। ओ पीरा पीरा है पीरा, ओ हो पीरा, ओ हो पीरा। गड़ा का गुलजाना निरोका, गड़ा का गुलजाना निरोका, गड़ा का गुलजाना निरोका,
ज्वन में गड़ा का गुल जाना निरोका नाना बाना ही पस्ती कपीरा बोले बन्नी खाबी हिरी कपीरा ओ पीरा है पीरा ओ पीरा ओ पीरा تجن مزا باغير لا تانا نشتا تجن مزا باغير لا تانا نشتا تجن مزا باغير لا تانا نشتا تجن مزا باغير لا تانا نشتا